इनइक्वेशंस और इनइक्वलिटीज। आप चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनइक्वेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये कई सारे क्वेश्चंस में बीच में भी आती है और आपके 11th क्लास के सिलेबस में भी है। तो आज पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। यदि कोई पहली बार इनइक्वेशंस पढ़ रहा है उसे भी समझ में आएगा। उसके बाद लेटर ऑन में सेकंड वीडियो में आपको थोड़ा सा हाई लेवल पे क्वेश्चंस ले जाऊंगा। तो सबसे पहले इनइक्वेशंस में और इक्वेशंस में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे को दिया हुआ है 2x + 3 = 15, ये एक इक्वेशन है, और 2x + 3 > 15 ये एक इनइक्वेशन है। तो इनइक्वेशंस 4 तरह की होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन में आ गई और ये लेस देन इक्वल टू में आ गई। जब इक्वल टू का साइन नहीं होता है तो ऐसे इनइक्वेशंस को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज, राइट। मतलब उसमें वो जो आंसर आएगा वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है x > 5, x > 5, इसका मतलब यदि नंबर लाइन पे आप प्लॉट करोगे इसे, ये 0 है, यहाँ कहीं 5 है, तो x 5 से बड़ा है, यानी 5 से बड़ा है बट 5 इंक्लूडेड नहीं है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 से लेके इनफाइनाइट एक्सक्लूडिंग। ठीक है, तो एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या है, यदि यहीं पे ही होता कि x > 5 तो हम लिखते x बिलोंग्स टू 5 से इनफाइनाइट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग। समझ रहे हैं। तो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग में क्या फ़र्क हुआ, क्योंकि यहाँ पे यदि x > 5 है या 0 है, मान लीजिए 5 है और ये 5 या 5 से बड़ा है, तो ये पॉइंट शामिल है। मतलब x = 5 इज आल्सो इंक्लूडेड हियर, तो ये कहलाता है यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल है 5 पे, जबकि यहाँ पे 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5 से इनफाइनाइट एक्सक्लूडिंग, ये कहलाता है ओपन इंटरवल, ये कहलाता है ओपन इंटरवल। मतलब ये 5 पे क्लोज नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये इंटरवल समझ में आना जरूरी है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए, इक्वेशन तो आपको क्लियर होनी चाहिए। यदि इसको सोल्व करोगे, आप सबको सोल्व करना आता है, 2x = 12 तो x = 6, तो x = 6 इज द ओनली वैल्यू ऑफ x जो इसको सेटिस्फाई करेगी। जबकि इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा x > 6। तो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हियर। ठीक है ना, ये पूरी रेंज होती है, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट होता है। तो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जब हम सोल्व कर रहे हैं तो x = 6 ओनली है पॉइंट, वेरेज इस इनइक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे, कैसे आया अभी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पूरी एक रेंज आएगी, तो इसको कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे और कैसे इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे, ये आज का मेरा टारगेट है। ये मैंने एक समझाने की कोशिश की है। अभी आप दोबारा देखेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आएगी। मैं धीरे धीरे आपको वापस समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले इंटरवल कैसे लिखा जाता है। इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x 2 या 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो यहाँ पे दोनों जगह इंक्लूडेड है, तो इसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 से 5 इंक्लूडिंग। इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे कि ये 0 है, यहाँ कहीं मान लीजिए 2 है, यहाँ कहीं मान लीजिए 5 है, तो इन्हें ऊपर प्लॉट कर दीजिए, इन्हें ऊपर प्लॉट कर दीजिए। 2 से बड़ा है तो इसके राइट साइड में चले जाइए, और 5 के से छोटा है लेफ्ट में आ जाइए, और इक्वल टू है तो दोनों डार्क सर्किल बना दीजिए और इस एरिया को शेड कर दीजिए। तो ये आपका इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का नंबर लाइन हो गई, और ये ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना हो गया। यहीं पे यदि ये लिखना होता है x > 2 < 5 ये होता, तो हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते, ये मान लीजिए 0 है, यहाँ कहीं 2 है, यहाँ कहीं 5 है, तो इन्हें ऊपर प्लॉट कर दीजिए, इसके राइट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में। ठीक है, और कई लोग इसको डॉटेड लाइन भी करते हैं, आप डॉटेड भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे एक होलो सर्किल बना दें। होलो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, मतलब 2 के जस्ट राइट में 2.000001 है और 2.0000000001 भी है। समझ रहे, ये सब इंक्लूडेड है इसमें, बट 2 नहीं है। ऐसे 4.9999 इंक्लूडेड है बट 5 नहीं है। तो ये 2 से बड़ा और 5 से छोटा
ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये इसको लिखने का तरीका हो गया। और इसको ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2,5 एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2,5 नॉट इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड। तो इस इंटरवल को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल और इसे बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल। ये हो गया क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, क्लोज्ड इंटरवल। तो आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो एक बार एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। ये देखिए, मान लीजिए मुझे लिखना है x जो है वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2, 5 इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 5 इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग। नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ कहीं 2 है, यहाँ कहीं 5 है, यहाँ एरो लगाओ, ऊपर प्लॉट करो, इधर एरो लगाओ, इधर एरो लगाओ, इधर होलो सर्किल है, इधर डार्क सर्किल है, ये शेड कर दो। 2 शामिल नहीं है, 5 शामिल है, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 2 और 5 के बीच में, बट 2 नहीं हो सकती और 5 हो सकती है, समझ रहे। इसका रिवर्स कर देते कि x 2 या 2 से बड़ा है, 5 से छोटा है, तो इसको ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 2,5 इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, या x बिलोंग्स टू 2,5 इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग। नंबर लाइन पे आप समझ ही गए, ये 0 है, यहाँ कहीं मान लीजिए 2 है, यहाँ कहीं 5 है, तो 5 शामिल नहीं है, 2 शामिल है, तो यहाँ तो डार्क सर्किल लगेगा और यहाँ होलो सर्किल लगेगा, ये आपका शेडेड एरिया आ गया। ये इंटरवल को लिखना मैंने समझाया, आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, इसको आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं मैं, जो यहाँ लिखा हुआ है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। 2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 3, बिल्कुल वैसे ही है जैसे इक्वेशन में करते। तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब दोनों 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों और 2 से डिवाइड कर दिया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यही मैंने आंसर बताया था। तो इसको ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, 6 या 6 से बड़ा होगा इंक्लूडिंग, तो इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो बिलोंग्स टू 6 से इनफाइनाइट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, ये नंबर लाइन होगी, 6 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। अब यदि यहाँ लिखा हुआ होता है कि x बिलोंग्स टू r, तो ऐसे लिखेंगे। यदि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता तो आपका आंसर आ सकता था, आप इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे कि 6, 7, 8, 9 so on, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो। बट रियल नंबर है तो ऐसे आप लिखना गलत हो जाएगा, आपको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जब भी कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर है। तो रियल नंबर तो डेसिमल में भी हो सकते हैं, तो ये तो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर है। तो आप ये तभी लिखेंगे ऐसा जब x बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, राइट, या इंटीजर है। यदि x बिलोंग्स टू r है तो आपको ऐसे इंटरवल में लिखना पड़ेगा और नंबर लाइन पे भी प्लॉट करना चाहिए। तो एक सिंपल से क्वेश्चन से मैंने समझाने की कोशिश की है। बस अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इन इक्वेशन को सोल्व करते समय, लीनियर इन इक्वेशन को सोल्व करते समय इक्वेशन से कहाँ डिफरेंट होती है, डिफरेंट कहाँ होती है। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 2, ये बात सही है। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये बात भी सही है। 7 इज लेस देन 10, ये बात भी सही है। 7 इज लेस देन इक्वल टू 7, ये बात भी सही है। लेस देन और इक्वल टू और है, कोई भी एक सही है तो वो सही कहलाएगी, ठीक है ना। 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये बात भी सही है। 7 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये बात गलत है। 7 5 से छोटा नहीं होता। तो इन इक्वेशन करते समय अपने को छोटी छोटी बातें पहले समझ लेनी चाहिए। अब इन इक्वेशन में एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी इन इक्वेशन सही है, ठीक है ना, मैं इन्हीं क्वेश्चन से समझाता हूँ कि जैसे लिखा हुआ है कि 5 इज ग्रेटर देन 2, ये बात सही है।
यदि दोनों तरफ मैं 3 ऐड कर दूं तो भी ये इक्वेशन सही रहेगी, वैलिड रहेगी। 8 इज ग्रेटर देन 5 अभी भी सही है। दोनों तरफ यदि सेम नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दूं, मान लीजिए दोनों तरफ मैंने 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज ग्रेटर देन 2 माइनस 7, तो ये बात भी सही रहेगी। -2 इज ग्रेटर देन -5 अभी भी सही है। समझ रहे ना बात? तो कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, यदि इन इक्वेशन सही है, ठीक है ना, तो वो भी इन इक्वेशन जो नहीं आएगी वो भी सही होगी। बट डिफरेंट कहाँ हो जाएगी? जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें देखना होगा कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए जैसे मैंने लिखा कि 10 इज ग्रेटर देन 5, ये बात सही है। अब दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज ग्रेटर देन 5 इंटू 2, तो अभी भी देखिए सही है। 20 इज ग्रेटर देन 10, सही बात है, ठीक है। दोनों तरफ मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये बात भी सही है कि 2 इज ग्रेटर देन 1 अभी भी सही है, ठीक है ना। बट यदि मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो देखिए क्या होता है। 5 इज ग्रेटर देन 2 है, यदि मैंने दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो -15 इज ग्रेटर देन -6, देखिए बात गलत हो गई। -15 -6 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं इन इक्वेशन को, दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आप साइन चेंज कर दीजिए। ग्रेटर देन था, इसको लेस देन कर दीजिए, ठीक है ना। अब सही हो गई है। दोबारा समझाऊं? फिर देखिए, यदि मान लीजिए दिया हुआ 7 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, अब दोनों ओर मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए गलत हो गई। -7 इज ग्रेटर देन -3, ये बात गलत हो गई, ठीक है ना। और देखिए जैसे -2 छोटा है -1 से, सही है, दोनों तरफ मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 6, ये आ गया 3, देखिए गलत हो गई। ये सही थी, फिर ये गलत हो गई। तो जब भी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, दोनों तरफ साइन चेंज कर दीजिए आप। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन है तो ग्रेटर देन कर दीजिए, ये ग्रेटर देन कर दीजिए, ये देखिए सही हो गई, ठीक है। यहाँ ग्रेटर देन है, -1 से किया तो ग्रेटर देन है, इसको लेस देन कर दीजिए, इसको लेस देन कर दीजिए, अब ये सही हो गई, सही हो गई। तो ये इन इक्वेशन में आपको ध्यान देना है। तो लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 11th क्लास में जो एक्सरसाइज है उसे आप स्टार्ट करें, आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने सिंपल से क्वेश्चन से करके देखा, बस आपको जो रूल्स है वो ध्यान रखने, कुछ भी ऐड करें, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें दोनों तरफ, जैसे लीनियर इक्वेशंस में कर सकते हैं वैसे कैसे लीनियर इन इक्वेशन में कर सकते हैं। बट मल्टीप्लाई या डिवाइड जब भी करें आप किसी भी नंबर से, यदि पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव है तो आपको साइन चेंज करना है। ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप करिए। अगली क्लास में हम लीनियर इन इक्वेशंस के और क्वेश्चंस लेंगे। होप ये कंसेप्ट से आपको फ़ायदा होगा। तो कीप वॉचिंग, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।